जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे मित्र, एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जय हिंद लिखकर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि अब आप 31 को अगर पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित होने वाली है मेरे दोस्त। तो एक बार लाइक शेयर कर दो, क्योंकि टॉप क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। तो चलो, आज का जो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है बच्चा, ये क्या कहता है, पहले इसको डिस्कस हम कर लेते हैं, आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विंडोज 98 में विकसित किया गया था, यानी सन यहाँ पर कौन सी आएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसमें उत्तर क्या दोगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पेपर की दृष्टि से बनता है। इस क्लास को मैं कम से कम 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और रोज़ाना ये क्लास आपके सुबह 7 बजे आ जाती है। मात्र 15 मिनट दीजिए और यूपी पुलिस में जीके की मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा 1998 में। ठीक है, ये आपका यहाँ से सही होगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। देखो, अरिथ मोमोमोटर का द्वारा आविष्कार किया गया, यानी इस खाली स्थान पर क्या आएगा? उस आदमी का नाम बताओ जिसने इस मोटर का क्या किया, आविष्कार किया था। किसने किया था ये हमसे पूछा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, सोचिए और उत्तर देने की कोशिश करें, क्योंकि और पेन कॉपी लेकर बैठे कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट करें, जिससे कि आपका हौसला बुलंद होगा। चार्ल्स जेवियर थॉमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बी की ओर बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने आया है, क्या कह रहा है। डायनोमो परिवर्तन करता है। ठीक है, डायनोमो होता है वो क्या परिवर्तन करता है, ये हमसे पूछा है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा? तो यहाँ से हमारा उत्तर बनेगा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर बी की ओर हम यहाँ से बढ़ जाएंगे। फिर आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। इनमें से गलत कौन सा है वो पहचानना है आपको। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है? ठीक है, तो इसमें गलत आप कहोगे कि पृथ्वी की अपनी अक्ष पर गति आवर्ती गति है, यानी ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही आपके एकदम सही है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है, उत्तर देने की कोशिश जरूर कीजिए। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ठीक है, कौन सी प्रजाति है उसके अंतर्गत आएगा? तो आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो यहां से आपका उत्तर क्या होने वाला है, सोचिए। मोलस्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो और उत्तर देने की कोशिश करो। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, पीवीसी है, उनका पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो यहां से आपका उत्तर क्या होने वाला है, बताइए। ठीक है, तो क्या होगा आपने सोचा यहां से? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहां से बी, सॉरी नहीं 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 नहीं, कौन सा होगा आपका? यहां से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, रणथंबोर का किला स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। रणथंबोर का हो गया, चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, या फिर जोधपुर का किला, जैसलमेर का किला, बीकानेर का किला, ये मोस्ट, जैसे आपके लिए तारागढ़ का किला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किले आपके जो पूछ सकता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में एक और जो इंपॉर्टेंट किला बनता है वो बनता है चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट किला बनता है, क्योंकि इसमें कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, महाराणा प्रताप का, राणा कुंभा, राणा सांगा का बहुत सारा यहाँ से इतिहास आपके बनता है। सबसे प्राचीन किला, सबसे बड़ा किला, सभी के अंतर्गत ये चित्तौड़गढ़ आता है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। डोंगरी भाषा बोली जाती है वो किस राज्य के अंदर बोली जाती है?
असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय या फिर जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर आप डी की ओर बढ़ जाओगे सही। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने माना जाता है, नहीं किससे माना जाता है, यानी किसने करवाया, ये आपको होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ से उत्तर बताइए। नरसिम्हदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए की ओर जाएंगे। ठीक, फिर आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आपके सामने आया है, क्या होगा उत्तर, खाली स्थान पर क्या आने वाला, सोचिए और बताइए। ठीक है, क्रोमाइट का एक अयस्क खनिज है। ठीक है, किसका है हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सोचो और बताओ। तो ये रहेगा आपका HW। आज का एक HW ये रहेगा। कल वालों का भी उत्तर आपने कमेंट नहीं किया था, तो एक बार उत्तर कमेंट करने में क्या जाता है मेरे को पता नहीं है, और क्लास से नहीं देखी तो एक बार वो क्लास से देख ले, क्योंकि वो क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े। क्या कह रहा है, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। 1982 में ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी, बताइए आप। ठीक है, बेन किंगसेल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, भारत की कितने % आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, तो कितने % है, आप क्या बताओगे यहाँ से, 85%, 70%, 55% या फिर 40%। तो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर हम सी की ओर बिल्कुल बढ़ेंगे, सही हो जाएगा। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आया है, क्या कह रहा देखिए। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से अच्छा क्वेश्चन आपके ये बनता है। ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, यहां से अपना उत्तर देने की कोशिश आप जरूर कीजिए। तो आप यहां से कहोगे प्रेक्सिमा सेटायूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की ओर आप यहां से बढ़ जाओगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आया है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आप कहोगे कि 1600 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि तारीख पूछे तो 31 दिसंबर बताओगे, 31 दिसंबर 1600 के अंदर। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले इसका जो कारखाना खोला गया था वो खोला गया सूरत में, सूरत गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 15, पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था। पांडवों का सबसे बड़ा भाई कौन था। ठीक है, पांडव कितने भाई थे, तो आप कहोगे 5 भाई थे। सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, इसके बाद कौन होगा, अर्जुन, फिर नकुल और सदैव, फिर नकुल और फिर सदैव आ जाएगा। यानी ये क्या है, क्रम है, 1 2 3 4 और ये इसका यहाँ 5 लग जाएगा। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, सम्राट अशोक, बढ़िया क्वेश्चन बनता है पेपर में। अशोक के बारे में सभी जानते हैं, अशोक महान था, इसने युद्ध लड़ा था कलिंग का। कब लड़ा था, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध में कम से कम 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था, 1 लाख से ज्यादा लोग क्या गए थे, मारे गए थे। इसके बाद इसने धर्म चेंज किया था, कौन सा धर्म बनाया था, बौद्ध धर्म। ठीक है, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म इसने अपना लिया था अशोक ने। तो आपका उत्तर होगा ये, किसका था, बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और मौर्य के बाद आया था अशोक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सब रद्द किए जाते हैं।
ठीक है, जब भारत में या कोई आपातकाल लगता है या कोई विद्रोह से होता है, ऐसी स्थिति में आपके सारे जो अधिकार है वो सब निलंबित यानी रद्द कर दिए जाते हैं, मात्र एक अधिकार को छोड़कर। वो कौन सा है हमसे पूछा गया है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत मामला होता है, यानी इसमें आप स्वतंत्र रहते हो। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे कितने मौलिक कर्तव्यों का अपनाया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है और ये भी रहेगा आपका HW। इसका उत्तर आप क्या करोगे, कमेंट का जरूर करोगे। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन एक और रहेगा, वो अभी नहीं थोड़ा बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आया है, सुल्तान जोहरो कब के साथ जुड़ा हुआ है। खाली स्थान पे क्या आएगा, कौन से कप के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा खेल है, जैसे कि हॉकी या क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। तो आप बढ़ोगे हॉकी की ओर, जो कि भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़िए। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी। अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने लिखी थी, MK गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर आप ए की ओर बढ़ जाओगे। ठीक, फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अमृतसर की कहाँ रखी थी, आधारशिला। कौन सा सिख गुरु है, उनका नाम बताना है आपका। क्या होगा, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, हर गोविंद सिंह। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की ओर आप बढ़ोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया है, वो शब्द कौन सा है, हमसे ये पूछा है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये पेपर की दृष्टि से। तो हम किसकी ओर जाएंगे, हम जाएंगे धर्म निरपेक्ष की ओर। ऑप्शन नंबर सी की ओर हम बढ़ जाएंगे। ठीक, फिर आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है, तो हम कहते हैं सभी किसको कहते हैं, इंडिया गेट को कहते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, कौन सा, 24। सोचो और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से जानी जाती है, यानी उसका अन्य नाम और क्या है। ठीक है, हमें वो नाम बताना है, तो आप सोचिए और उत्तर देने की कोशिश हमेशा कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए हौसला बढ़ाता है। तो हम कहेंगे लेडी विद द लैंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम सी की ओर बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान का उपयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, किसका, यानी खालिस्तान पर क्या आएगा, हम किसका उपयोग करते हैं रोगियों की जांच के लिए। तो हम कहेंगे स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर हम सी की ओर बढ़ जाएंगे। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपके सामने आया है, क्या कह रहा है देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखो, अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपका होगा अहमदाबाद को। ठीक है, पर दक्षिण भारत का पूछा आप तो कहोगे कोयम्बटूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए किया और आप बढ़ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन मैंने आपको IPS वाला कम से कम मैंने आपको आज से 4 या 5 दिन पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था, यानी ये रहेगा आपका HW, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था और 2 ऑप्शन में आपका कार देता हूँ, 2 में से आप मेरे को क्या करोगे, उत्तर इसका कमेंट करोगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, आप क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ठीक है, किसकी बात चल रही है, कंप्यूटर की बात चल रही है। फिर खालिस्तान आता है, खालिस्तान पे आपसे पूछ रहा है।
तो क्या करते हैं, पूल से प्रक्रमों को चुनता है और फिर क्या करता है, क्रियाविधि करने के लिए मेमोरी को लोड करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, वो बताना है आपको। इनमें से आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो इसमें जो आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जॉब शेड्यूलर। ऑप्शन नंबर ए की ओर हम बिल्कुल सही जाएंगे। फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 मलेरिया से संबंधित है। क्या है मलेरिया से संबंधित, क्या है हमसे पूछा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, जवर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सभी दैनिक समाचार पत्र है केवल खालिस्तान को छोड़कर। इनमें से कौन सा एक दैनिक समाचार पत्र नहीं है। ठीक है, इंडिया टुडे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, जो आपका हिमालय पर्वत है, देखो प्राचीन तो नहीं है वो, आप इसमें इसकी ओर नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसमें फिर आप किसकी ओर जाएंगे, ऑप्शन कौन सा आप सही बताओगे। तो आप कहोगे पर्वतवार पर्वत। ऑप्शन नंबर आप इसमें ए की ओर जाएंगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी है, ये खालिस्तान में बताना है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, यानी इंदिरा गांधी नहर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन अगले की ओर। आपके सामने क्या कह रहा है, रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें, रियो ओलंपिक में। तो हम क्या बताएंगे यहां से, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर हम बी की ओर बिल्कुल सही बढ़ जाएंगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। ठीक है, कहां पर, देखो ये क्या है, भारत के पड़ोसी जो देश है उनका एक समूह है सार्क। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू यानी नेपाल में। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये प्रथम बार सफल हुआ था ढाका में, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ठीक है, ये किस कहां पर है, बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर देने की आप कोशिश करो। देखो, यूडियोमीटर किसका मापन करता है। ठीक है, किसका मापन करता है ये हमसे पूछा है, तो क्या उत्तर होगा हमारा यहाँ से। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर बढ़ता है यहाँ से वो होता है गैस का आयतन। ऑप्शन नंबर हम सी की ओर बढ़ जाएंगे। फिर रहेगा आज का हमारा अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है हमें ये बताना है। तो हमारा इसमें क्या होगा उत्तर, सोचिए और बताइए। तो जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या वॉलीबॉल। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नाइट्रीकरण किस परिवर्तित करने में जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमारा इसमें उत्तर क्या होगा। ठीक है, अमोनिया को क्या करता है, नाइट्राइट में, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर बढ़। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्र शाला कहाँ है। ठीक है, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा या फिर लखनऊ। जो कि क्या है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाना। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।